आज हम लोग एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे कैलकुलस से रिलेटेड, जिसका नाम है सातत्य अवकलनीयता, मतलब डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। यानी इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब सातत्य। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फंक्शन फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं, फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ये सातत्य है या असांतत्य, मीन्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। जैसे हम लोग पहले चेक करते थे कंटिन्यूअस का मतलब होता क्या है। जैसे अगर हम लोग ग्राफिकली चेक करना चाहें, अगर हम लोग पेन अगर लगातार ऐसे चलता रहे, पेन को उठाना न पड़े, तब कह सकते हैं वो क्या है, कंटिन्यू है, लगातार चलता जा रहा है। तो उस केस में कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग चेक करना चाहें, मैथमेटिकली मतलब जैसे कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान लेते हैं कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई है एफ ऑफ एक्स है, इसकी कंटिन्यूटी या सातत्य चेक करना हो एक्स इक्वल टू सी पे, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये लिमिट अप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी। ये क्या है, कंटिन्यूटी के एक तरीके से डिफिनीशन है। लेकिन अगर हम लोग पिछले चैप्टर में जाए, पिछले प्रीवियस क्लास में यानी 11th में हम लोग पढ़े थे लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट का एक कंसेप्ट होता था जिसे एग्जिस्टेंस, यानी किसी फलन या किसी फंक्शन का अस्तित्व होगा कि नहीं, तो उसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे x इक्वल टू सी पे अगर चेक कर रहे हैं, तो उसमें देखते थे x से थोड़ा सा छोटा और x से थोड़ा सा बड़ा, अगर दोनों वैल्यू सेम आता था तो हम लोग कहते थे क्या, वो फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इक्वल नहीं आता था तो वहां पे क्या हो जाता था, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, यहाँ बस केवल एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट से देख लेंगे फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा कम और उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तीनों वैल्यू सेम है तो कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंसेप्ट जो होता है एट एक्स इक्वल टू सी पे पहले चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, यानी एफ ऑफ सी बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब उसके बाद करते क्या, उस पॉइंट से थोड़ा सा कम, यानी थोड़ा सा बहुत ही माइनर, तो उसको कहते हैं एलएचएल। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या बाएं पक्ष की सीमा। तो उसमें करते क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम लोग पुट करके लिख लेंगे, या इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू सी माइनस एच। जब x की वैल्यू c रखेंगे तो h की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो की ओर टेंस करेगी। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू c एफ ऑफ c माइनस एच, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब उसके बाद आता है RHL। RHL मतलब दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा, यानी वो वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, मीन 0.001, यानी हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि वो जीरो के ही इक्वल हो। तो इसमें करते क्या है, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x, यहाँ पे भी लेट कर लेंगे x इक्वल टू c प्लस एच। x इक्वल टू c प्लस एच, जब x की वैल्यू c की ओर टेंस करेगी तो h भी क्या करेगी, जीरो की ओर टेंस कर जाएगी। तब यहाँ पे लिख सकते हैं, अप्लाई कर लेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c माइनस c प्लस एच। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ सी, तब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सातत्य या कंटिन्यूअस हो गया। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, या सातत्य, यानी कि एक्स इक्वल टू सी पे वो फलन क्या है या फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस या सातत्य है। अगर इसमें से कोई भी, अगर ये दोनों इक्वल हो,
लेकिन ये इक्वल ना हो, या ये दोनों इक्वल हो ये इक्वल ना हो, या ये दोनों इक्वल हो ये इक्वल ना हो, तब उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस या असांतत। इफ अदरवाइज f of x is discontinuous at x इक्वल टू c, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल में। इसमें देख लेते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर हम लोग का, सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक है f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है, ये x है, एक 5 है। x कब है, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तब हम लोग सबसे पहले इसमें चेक क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि x इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी चेक करनी है, x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, x है, x के प्लेस पे 1 अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब करेंगे क्या, LHL ले लेते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी x इक्वल टू 1 से, x की वैल्यू 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। अब वही सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस h, when x टेंस टू 1 then h टेंस टू 0, इसमें अप्लाई कर लें, लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे 1 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें, h की वैल्यू क्या, 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब उसके बाद आते हैं RHL, RHL मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट किस पे चेक करनी है, 1 पे, यानी 1 से अधिक, 1 से अधिक पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए x के टर्म में नहीं है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए हम हमारा x की कोई भी वैल्यू पुट करें हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, तो यानी इसको 5 लिख देंगे। अब देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, LHL is not equal to RHL, is not equal to f of 1, that means f of x is discontinuous at x equal to 1, मीन्स कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे ये फलन क्या है, हमारा असांतत है या सान्तत नहीं है, अतः असांतत। ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे ले लेते हैं हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, यानी x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें देखिए हम इस चैप्टर से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये फलन आपका या फलन की सत्यता या असत्यता की जांच कीजिए, या कह देगा कि सो दैट या सिद्ध कीजिए कि ये फलन या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। या तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें दे देगा कि
ये आपका फलन कंटिन्यूअस है तो उस अननोन क्वांटिटी के या ए या बी या सी की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो हम लोग अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी डिस्कस करनी है कि ये क्या है। तो देखिए x इक्वल टू 2 पे पहले ले लेते हैं एट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है 2x प्लस 3। यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 3। अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 मीन्स 7। इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। अब क्या ले लेते हैं LHL मीन्स 2 से कम, 2 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। जब x की वैल्यू 2 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है 2x प्लस 3, x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3। अब वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे उस पॉइंट से कम और उस पॉइंट से ज़्यादा। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एच। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 टू 2 माइनस एच प्लस 3। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं h की 2 माइनस 0 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 मीन्स 7, 2 हो गया। अब RHL ले लें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। 2 से ग्रेटर यानी 2 से ग्रेटर पे फलन की वैल्यू कितनी है फंक्शन की 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे फिर सपोज कर लेंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच। जब x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे 2 टू कैंसिल यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू 2 प्लस h माइनस 3। h अप्लाई कर लें 0, 2 प्लस 0 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 मीन्स 1। अब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 से, यानी कि उस पॉइंट पे वैल्यू 7 है और LHL पे भी वैल्यू 7 है, लेकिन RHL पे वैल्यू क्या है 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यू सेम नहीं है। तो कह सकते हैं ये फलन क्या है या फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 LHL is not equal to RHL is not equal to f of 2, therefore f of x is discontinuous at x equal to 2। या हम कह सकते हैं कि ये फलन x इक्वल टू 2 पे क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू 2 पे फलन क्या है या फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ले लेते हैं 9, एफ ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड x when x is लेस देन 0 और -1 कब है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि 0 इक्वल टू कहाँ पे लगा है 0 पे लगा है, यानी कि हमें क्लियर हो गया कि 0 पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं LHL कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करें, किस पॉइंट पे 0 पे चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है x बाई मॉड x। अब वही लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो h की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 ही होगी। तब यहाँ अप्लाई कर लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे 0 माइनस एच बाई मॉड में 0 माइनस एच। इसको सॉल्व कर लेते हैं
जीरो माइनस एच यानी माइनस एच बाई मॉड में माइनस एच। मॉड में कोई भी निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस एच बाई एच, ये कैंसिल कर लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी क्या हो गया -1 आ गया। इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। अब ले लेते हैं आर एच एल। आर एच एल मीन्स उस पॉइंट से थोड़ा सा अधिक, तो वो पॉइंट क्या है हमारा जीरो, जीरो प्लस जीरो से अधिक पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है -1। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये क्या हो गया -1। अब ये देख रहे हैं हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें कोई एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ गया -1, यानी तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सेम आ गई, यानी -1 आ गई। तब कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। कितने मिनट का है? 17 मिनट हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिसमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कह देगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी या कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी उस। अब देखिए क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3, then find the value of k if f of x is continuous at x equal to 2। यानी कहने का मतलब एक फंक्शन दिया गया है, बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, ऐसा सांतत है x इक्वल टू 2 पे, तो इस k की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले से ही दे चुका है कि ये फंक्शन क्या है सांतत या कंटिन्यूअस है, यानी कि तीनों वैल्यू क्या है हमें इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है के एक्स स्क्वायर, यानी कि के इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4k, ये हो गया। अब क्या ले लेते हैं LHL ले लेते हैं। इसमें ये क्यों जरूरी नहीं है कि हम तीनों निकालें, LHL RHL से भी काम चल सकता है उस पॉइंट, और LHL से भी काम चल सकता है और वो पॉइंट और RHL से भी काम चल सकता है। क्यों चल सकता है, क्योंकि पहले से ये दिया गया है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो हम लोग LHL ले लेते हैं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 से कम पे वैल्यू कितनी दी गई है के एक्स स्क्वायर, तो वही लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 माइनस एच, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो h की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4k, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब RHL ले लेते हैं। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, एक किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग 2 पे, तो 2 प्लस हो गया एफ ऑफ एक्स। जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई हमारे पास 3 है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं x टेंस टू 2 प्लस वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है तो कोई x की कुछ भी वैल्यू पुट करें हमेशा 3 ही आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया 3। अब लिख लेते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस या सांतत एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि हमारा फंक्शन पहले से ही दिया गया है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 2 पे, तब कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 2, यानी LHL RHL कितना हमारे पास 4k इक्वल टू
3 इजकल टू 4k, यानी कि इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4k इजकल टू 3, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा 3/4। ये हमारा k का मान या वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हमारा सांतत्व वाला ये टॉपिक करीब करीब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। जिस डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या होती है, यानी कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग 11th में पढ़े थे डिफरेंशिएशन के बारे में, तो उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी होती है यानी अवकलनीयता। अवकलनीयता किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, जैसे हम लोग सांतत्व या कंटिन्यूटी चेक करते थे किसी पॉइंट पे, उसी तरीके से अवकलनीयता भी चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू c पे। तो इसमें करते क्या है, जिस तरीके से कंटिन्यूटी में या सांतत्ता में हम लोग चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी एंड राइट हैंड डेरिवेबिलिटी दोनों क्या हो, सेम हो। सेम होने के साथ साथ वो दोनों वैल्यूज क्या हो, एग्जिस्ट करें, जिनका अस्तित्व हो, तब हम कह सकते हैं वो फलन या वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल या अवकलनीय है। तो इसमें करते क्या है, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं LHD। LHD मतलब L एफ डैश किस पे चेक कर रहे हैं, C पे, एफ डैश C, ये हो गया। तो इसमें वही हम जो प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्लास 11th में पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये उसी से फार्मूला है, वो उसी फार्मूले से चेक किया जाता है। एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच, ये क्या हो, एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आए, मतलब इनफाइनाइट ना आए, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट ना हो। और उसके साथ साथ RHD भी निकालते हैं। RHD यानी कि R मीन्स राइट हैंड साइड की डेरिवेबिलिटी किस पे, x इक्वल टू c पे। तो इसमें लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई एच। ये भी क्या हो, इसका भी अस्तित्व हो, एग्जिस्ट करे, यह कह सकते हैं अस्तित्व हो, तब कह सकते हैं यदि इफ LHD इक्वल टू RHD देन f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। कहने का मतलब अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेबिलिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी दोनों एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों इक्वल हो, तब वो फंक्शन या वो फलन क्या है, अवकलनीय होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है 5.2 का, इसमें देखिए मिक्स टाइप का दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 5.2 में दिया गया है, 10 ले लें चाहे, चलिए हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। दो ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। वो फंक्शन दिया गया एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड में x माइनस 1। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी या शो करना हमें x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। x क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHD। LHD मतलब L
एफ डैश 1 पे चेक करना है तो 1 लिख लेंगे। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, सी के प्लेस पे 1 यानी पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच। अब यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी के प्लेस पे 1 माइनस एच माइनस 1 बाई माइनस एच। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स माइनस 1, एफ ऑफ टी इजकल टू मॉड में टी माइनस 1, एफ ऑफ 1 माइनस एच इजकल टू यानी एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच यहाँ रख देते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड में 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 यानी एक्स के प्लेस पे 1 मॉड में 1 माइनस 1 बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, मॉड में माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड में माइनस एच यानी कि एच, ये 0 यानी 0 ही हो जाएगा बाई माइनस एच, कैंसिल कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा -1। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। इसी तरीके से आर एच डी ले लेते हैं। आर एच डी मतलब आर एफ डैश किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो ये आर एफ डैश 1 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ये फार्मूला है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच के। अब सी के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। अब देखिए एक्स जो हमारा फंक्शन दिया गया है, ये एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 मॉड में, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एच यानी एक्स के प्लेस पे 1 प्लस यहाँ पे रख देंगे, फिर एक्स के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए मॉड में 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस मॉड में 1 माइनस 1 बाई एच के। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड में एच माइनस 0 बाई एच के। लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड में एच यानी एच लिख देंगे बाई एच, कैंसिल होके हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, यानी कि देखते हैं LHD की वैल्यू क्या आ गई -1 और RHD की वैल्यू क्या आ गई 1। तो लिख सकते हैं हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बाएं पक्ष का अवकलन और दाएं पक्ष का अवकलन दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं -1 है, यहाँ क्या है 1 है, दोनों सेम नहीं है, तब कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय नहीं है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। ओके, थैंक्स।